वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ अफसरान विजिट भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 51 के पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पर एसीसीटी विजिट पर निकले हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कैसा जो है सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और टर्नआउट कैसा देख रहे हैं वोटर्स का? टर्नआउट अभी तक वैसे लो है, यानी कंपेरेटिवली जो जनरल इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस बाई इलेक्शन से तो अभी तक लो है। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे 2 SHOs तैनात है और दूसरी नफरी भी है। बाकी उम्मीद है कि खैर खैरियत से हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वोटर्स टर्नआउट अभी इस वक्त बहुत ज्यादा कम है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। 250 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है सिक्योरिटी के लिए तैनात है। जी मटियारी हेडक्वार्टर में वार्ड 7 में टोटल वोटर्स की तादाद 2047 है, जबकि वार्ड 7 में टोटल 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3 खवातीन और 3 मर्दों के बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। वोटर्स का पोलिंग पर आने का अमल जारी है। जगहों पर कशीदगी बरकरार रही है। पुलिस की जानिब से कंट्रोल भी किया गया है। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ मटियारी के नुमाइंदे जमीर से। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मटियारी हेडक्वार्टर में वार्ड नंबर 7 में टोटल वोटर्स की तादाद 2047 है, जबकि वार्ड नंबर 7 में टोटल 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3 खवातीन के और 3 मर्दों के बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। वोटर्स का पोलिंग पर आने का अमल भी जारी है। कई जगहों पर कशीदगी बरकरार रही। पुलिस की जानिब से कंट्रोल भी किया गया है। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ मटियारी के नुमाइंदे जमीर से। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है डिग्री कॉलेज मटियारी में, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जो है कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मटियारी टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 पर GDA के जो काउंसलर थे मीर काज़म शाह हुसैनी, उनके रिज़ाइन के बाद जो है कि यहाँ पे दोबारा जो है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उस सिलसिले में हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे इस वार्ड में वार्ड नंबर 7 में तकरीबन जो है कि 4047 वोट हैं। उनमें से 1104 वोट जो हैं वो लेडीज़ के हैं और जो 943 वोट है वो मर्दों के हैं। उस सिलसिले में हम आपको बताते चले कि आज सुबह से ही जो है कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ पे लेडीज़ की और जो मर्दों की वोटर्स की तादाद है वो बड़ी तादाद आ रही है, अपने वोट का हक अदा कर रही है। हम आपको ये भी बताते चले कि आज सुबह से जो है कि JUIFA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में कई बार जो है कि तसादम हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस और कारकुनान के माबेन भी हाथापाई हुई है। मीरपुर खास तहसील सिंदरी यूनियन काउंसिल में वाइस चेयरमैन जिला मेंबर की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास इलेक्शन कमिश्नर ने दोनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के उम्मीदवार सलाम गुलशाह ने जालसाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, जाली दस्तबरदारी दस्तखत पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को जितवाया गया है। पीपल्स पार्टी ने धौंस और धमकी से सीटें जीती हैं। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल लग गया है। हैदराबाद की 5, नवाब शाह और सकरन की 4, सकरौर टंडो मोहम्मद खान की 2-2
टंडवाला यार और गोडकी की एक नशिस्त पर पोलिंग जारी है। लाड़काना, कुंबर, शदादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, नौशहरा फेरोज, मीरपुर खास, पटियारी और ठट्टा की एक बल्दियाती नशिस्त पर इलेक्शन जारी है। 77 में से 42 बल्दियाती नशिस्तों पर 388 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। 31 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सूबे में 274 पोलिंग स्टेशन में से 213 इंतहाई हसास और 50 हसास करार दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल लग गया। हैदराबाद की 5, नवाबशाह, सकरन की 4, सक्कर और टंडो मोहम्मद खान की 2-2, टंडवाला यार और घोड़की की एक नशिस्त पर पोलिंग जारी है। लाड़काना, कुंबर, शदादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, नौशहरा फेरोज, मीरपुर खास, पटियारी और ठट्टा की एक बल्दियाती नशिस्त पर इलेक्शन जारी। 77 में से 42 बल्दियाती नशिस्तों पर 388 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 31 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सूबे में 274 पोलिंग स्टेशन में से 213 इंतहाई हसास और 50 हसास करार दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल लग गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। यूपी शमू शहीद जो है इंतखाबी इंतखाबात के जो 8 बजे से लेकर अब तक जो है बिना किसी वक्फे के जारी है। मैं मजीद आपको बताना चलूं, जो 7 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था आज के इस इलेक्शन में, जिसमें से पाकिस्तान और एक आजाद उम्मीदवार का कांटेदार मुकाबला अब तक जारी है। आबिद मलिक तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब भर की तरह विहाड़ी में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं, जिसमें कुदरती आफत के साथ साथ जिला इंतजामिया की नाअहली का भी बड़ा अमल दखल है। यहाँ आपको बताएंगे, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए स्मोक की तो पूरे पंजाब की तरह विहाड़ी शहर में भी जो कि स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। अगर कुदरती आफात के साथ साथ जो कि इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत यह है कि बजाय ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और भट्ठे और फैक्ट्रियाँ बंद करने की बजाय इन्होंने अपने दफ्तरों में जो कि कूड़ा करकट इकट्ठा करके वहाँ पे जो कि इन्होंने आग लगाई हुई है और धुआं उससे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और डीओ एलिमेंट्री का साथ ही दफ्तर है जो डिप्टी कमिश्नर के साथ है, उसमें जो कि मेन रोड पर भी आग लगी हुई और ऑफिस के हम अंदर जाते हैं तो वहाँ भी जो आग लगी और धुआं चल रहा है। और जो धुआं है ये जो कुदरती आफात है इसके साथ इसका बहुत असरअंदाज होता है। मर्द और ख़वातीन जो ताज़ा आँख बनवाते हैं उस पर यह बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। और इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। जी खानेवाल से खबर शामिल करते चलें और आपको बताएं कि खानेवाल में गन पॉइंट पर घर के बाहर से 14 साल लड़की को अगवा कर लिया गया। आपको बताएं कि खानेवाल में 14 साल दोशीज़ा को अगवा कर लिया गया। मुलजिमान ने अम्बरीन को उस वक्त अगवा किया जब वो मोहल्ले की दुकान पर सामान देने जा रही थी। मुलजिम फैसल अपने साथियों के हमरा 14 साल दोशीज़ा को लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। वालिद की मदयत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुखबिया की तलाश शुरू कर दी गई। वालिद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब जिला खानेवाल में बढ़ते हुए अगवा के वाक़यात का फौरी नोटिस लें। सरगोदा में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। यहाँ आपको बताएंगे, सनती नुमाइश में बच्चियों के माबैन मेकअप और मेहंदी के मुकाबले का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर कमिश्नर मलिक जहांजेब का कहना था कि पंजाब कल्चर और रिवायत की बदौलत दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। मुकामी सनत के फ़रोग के लिए सनती नुमाइश का इनेकाद अच्छा इकदाम है। ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुनरमंदों को अपनी मसनूआत के माबैन बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने का मौका भी मिलता है।
कबीरवाला में बच्चों से ज्यादती करने वाला खतरनाक सफा कातिल दौरान पुलिस से मुकाबला अपने साथी मुल्जिमान की फायरिंग से हलाक हो गया। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस को आज मुल्जिम की मौजूदगी की इत्तला मिली तो पुलिस से मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पहुंची। मुल्जिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। दौरान फायरिंग मुल्जिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। सेहत दुश्मन अनासर की शामत आ गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कोटली लोहारा और गिरदोनवा में ऑपरेशन में तेजी आ गई। यहां आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने कोटली लोहारा हेड मराला में क्रैकडाउन करके 14 फूड पॉइंट्स की चेकिंग करके 1,30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। इस मौके पर अफसरान का कहना था कि खुराक का कारोबार करने वालों के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद लाजिम है। मनावाला बाबा गुरु नानक ननकाना साहिब की 555वीं सालगिरह पर आए। अमेरिका, कनाडा और यूके से सरदार फैमिली की मनावाला आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सरदार जो है वो इंडिया से, कनाडा से, अमेरिका से और यूके से आए हैं। इन्होंने आज मानावाला जो आपने इनके अबाव जदाद का था और 8 पीढ़ियां जो थी इनकी यहाँ पे आबाद थी, इनसे पूछते हैं कि ये जहाँ से गए हैं आज वापस वहां आकर क्या महसूस कर रहे हैं। और मानावाला की अवाम ने आज 70-75 साल बाद जब इनको इस्तकबाल किया तो इस बारे में इनका क्या कहना है? सानू अज इस मानावाला आके अपने बुजुर्गों की इस जगह पे आके धरती ते आके सानू बहुत खुशी महसूस हो रही है। साडियां जड़ां इत्थे ने जी। साडे बुजुर्ग सरदार सरजा सिंह मान तो मान खानदान शुरू होया जी ते सारी जिहड़ी मान फैमिली वो मानावाले रहिंदी सी, पर इत्थे नेड़े मेरे परदादा जी दा पिंड किला सरदार शबदेव सिंह, मेरे दादा जी दा पिंड किला सरदार इकबाल सिंह ते इस तरह बाकी सारी फैमिली इत्थे रहिंदी सी। ये साडा ही पिंड सी। इत्थों दी सारा रकबा सी जिहड़ा जिन्ने कई सौ मुरब्बे वो मान खानदान की मलकीयत सी जी। पर सानू खुशी है अज तुसी इत्थे सारे वस रहे हो, साडे भरा हो। सरदार फैमिली का यही कहना था कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि मानावाला की अवाम ने जो हमारे साथ मोहब्बत की है और हमें पुरतकबाल इस्तकबाल किया है, इसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं जी। मियाँचनों में हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल की प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स और अशियाए खुर्दनोश के महंगे दामों फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने किए। इस मौके पर इनका कहना था कि आवाम के साथ ज्यादती करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। आइंदा भी कार्रवाई की जारी रहेगी। गुजरात में स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। आसमान ने काली चादर ओढ़ ली। खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गुजरात में कई दिनों से स्मोक का बहुत बड़ा राज है। आसमान बिल्कुल स्याह हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चारों तरफ जो है अंधेरा छाया हुआ है। ये हालात हैं कि खुश्क सर्दी धुंध की वजह से और स्मोक की वजह से कई लोग अस्पतालों में जा पहुंचे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और आँखों में पानी आता है, गले की खराश, ज़ुबान का जलना और फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात और उनकी टीमों ने एक मुतहरक कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं कि जो भी भट्टे हैं, ईंटों वाले, जहाँ पे धुएँ निकलते हैं, वो फैक्ट्रियाँ जहाँ पे लोगों को शिकायत थी कि इन फैक्ट्रियों में धुएं वाला काम हो रहा है, बारबेक्यू वाले, होटल, तंदूर वगैरह और जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
फैक्ट्री और दुकानों को सील किया जा रहा है और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। सेहत के माहिरीन का कहना है कि इसकी बचाव के लिए हिफाजी तदाबीर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, ज़बान का जलना, आँखों से पानी आना ये आम हो चुका है। और शहरी जो है अल्लाह के हजूर दुआ भी कर रहे हैं बारिश के लिए कि जब तक ये बारिश नहीं होती स्मोक का इसी तरह राज रहेगा। चीचावती में थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। चीचावती में थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। यहां आपको बताएंगे थाना सदर पुलिस ने मुखबिर की इत्ला पर छापा मारकर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स के थैले से 27 किलो 600 ग्राम चर्स और 8 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त आमिर अली वल्द बहार अली के नाम से हुई। करोड़ पका में सर्दी का मौसम आते ही लुंडा बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है, जहां पर शहरी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल लुंडे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हसनैन खान एक लुंडा बाजार में शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। आज बिल्कुल जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे जो है लंडा बाजारों में जो है शहरियों का रश देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा, यहाँ पर आप लंडा खरीदने के लिए तो क्या परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इस लंडे बाज़ार में हैं। आज जुमेरात बाज़ार है और यहाँ हम जो है सर्दी की शॉपिंग करने आए हैं। पाकिस्तान में महंगाई के साथ साथ अशिया खुर्दनूश के जो कि कीमतें हैं वो भी आसमान को छूने लगी हैं। उसके साथ साथ बरक्स लंडे को देखा जाए ये भी गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, इसलिए बहुत महंगाई है। पिछले साल की बानिस्बत ये लंडा जो कि 200-300 का मिल रहा था, अब ये 600-700 रुपए का एक और मिल रहा है। अब सर्दी आने वाली, हम गरीब कहाँ जाएं? हुकूमत को चाहिए कि लंडे की जो चीज़ें हैं इस पर टैक्स जो है ख़त्म कर दे, ये सस्ती कर दे ताकि गरीब आदमी इसको पहन सके और सर्दी से बच सके। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो महंगी भी हैं और इसके साथ साथ जो है ये लंडा जो है वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और गरीब आवाम को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी और महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के बाहमी ताउन से गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरसब्ज़ गंदम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस पर मज़ीद बता रहे हैं जुड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज। जी राना एजाज बताइएगा। जी, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी और महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के बाहमी इश्तराक से तहसील जड़ावाला के मकामी होटल में किसानों की रहनुमाई के लिए एक सरसब्ज़ गंदम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों ने भरपूर तरीके से शिरकत की और सदर फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन मलिक अरफान खलील ने शिरकत की। मुल्क को खुद कफील बनाने के साथ साथ इंशाल्लाह हम गंदम को एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। इसी काबिज के सिलसिले में आज फातिमा फर्टिलाइज़र के ज़ेरे एहतमाम जड़ावाला में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ खालिद महमूद ने कहा, इसी तरह फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को 6.5 लाख एकड़ की काश का अदद मिला है और आज का ये कन्वेंशन इसी चीज़ की गमाजी करता है कि हमने। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर किसानों को गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए हुकूमत पंजाब की स्कीमों और कोशिशों से आगाह किया। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वाकैंड के नवाही इलाका मारगल्ला में टायर जलाकर फर्नेस ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियां स्मोक का सबब बनने लगी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाकैंड के नवाही इलाका चौकरता में मरगला की पहाड़ियों में टायर जलाकर फर्नेस ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियां इलाका मकीनों के लिए मौलिक बीमारियों का बायस बन गईं। इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदी और स्मोक का सबब बनने लगी। इलाका मकीनों की माहौलियाती अदारों को दर्जनों शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद माहौलियाती अदारों ने कार्रवाई न की। कम उम्र काम करने वाले नौजवानों ने बताया। जी कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल? हाँ। आपकी भाई कितनी उम्र है? मेरा 20 साल। 20 साल। आपकी भाई कितनी? 25 साल है। आपकी? 25 साल। आपको पता है ये जो काम कर रहे हो कितना कार्बन है और ये आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह पता है आपको? तो बस मजबूरी है। कितनी तनख्वाह कितनी है आपकी? 20, 25, 30 हज़ार रुपये सैलरी है और उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई हुई है। आप अपने बच्चों के लिए रोज़गार तो कमा रहे हो, लेकिन ये मौत से खेल रहे हो। आपको पता है ये मौत है। ये सारा स्टमक में जा रही है, सारा मैदों में जा रही है, आपके सांस में जा रही है। इंसानी जानों के साथ खेलने वाली ये फैक्ट्रियाँ माहौलियाती अदारों के लिए सवालिया निशान बन चुकी हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ इमरान मानी, वाकैंड। पाकपतन देही इलाकों में जहां बुनियादी मरकज़ी सेहत के अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है, वहीं स्मोक की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों के हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई देती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। ऐसे में ही डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने स्मोक से मुताल्लिक हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों का जायज़ा लिया। जो मेरा मेजर फोकस था आज के विजिट का वो ये था कि बच्चों में मास्क जो है वो तकसीम भी किए जाएं और उनको मास्क पहनने की आजकल की जो स्मोक का एक इशू है उसमें मास्क पहनने की सेंसिटाइजेशन भी की जाए। दूसरी जानिब पाकपतन के दूर अफ्ता इलाकों में कायम मराकज़ सेहत की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर जदीद खतूत पर ढाला जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में निकले हैं जहाँ पे एक हमारी BHU की रिवैम्पिंग का जो CM का इनिशिएटिव है। पाकपतन में 18 BHUs जो हैं वो रिवैम्प हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काम जो है वो तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। उसका है दवाइयों की अवेलेबिलिटी, EPI की कंपेन किस तरह चल रही है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और पेशेंट्स को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दूर दराज के इलाके में भी ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के बाद दूर दराज इलाकों में भी बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी मुतवक्किर है। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़हीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। दीगर खबरें भी शामिल करते चलें और भक्कर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भक्कर में महफिल नात का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहतमी मदरसा जामे अनवार बारू हेड फरदोस मौलाना मोहम्मद इलियास बारवी ने महफिल नात बसिलसिला खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कोट अद्दू ज़ेर सदारत सज्जादा नशीं दरबार पीर बारू शरीफ ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन अल बारवी इनेकाद पजीर हुई, जिसमें कसीर तादाद में मुरीदीन अकीदतमंदों और अहले इलाका ने शिरकत की। महफिल पाक से खिताब करते हुए ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन अल बारवी का कहना था, नवंबर बरोज हफ्ता बाद रात गए तक ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जिला कोटद्दू स्टेडियम नूरशाद रोड पर मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुल्क भर से मशाइख, उज़्ज़ाम, उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। जमी पीर भाई साहबान, मुहिब्बीन, मुतबस्सिरीन, मुतक़िदीन, मुतअल्लिक़ीन जितने भी हैं वो ज़ोर इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। अल्लाह ताला सब हामी नासिर हो। फरदोस मौलाना मोहम्मद इलियास बारवी ने इमाम आशिकान रसूल को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। बिला पीर मोहम्मद हसन अल बारवी ने मौलाना मोहम्मद इलियास बारवी और मदरसा जामे अनवार बारू के लिए खुसूसी दुआ की। महफिल के अख्ताम पर लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन कोकर, मेट्रो 1 न्यूज़, भक्कर।
नारवल में सफाई सुथराई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। यहाँ आपको बताएंगे म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में सफाई अमला में यूनिफॉर्म तकसीम करते हुए तहसील मैनेजर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी शेर अफवन का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें अब पूरी तहसील भर में म्यूनिसिपल कमेटी की तरह रोजाना की बुनियाद पर सफाई करेंगी। उन्होंने कहा कि गाँव और कस्बे की सतह पर सफाई सुथराई के हवाले से रेस्क्यू 1122 की तरह एक कॉल के जरिए सैनिटरी वर्कर आपकी गली में मुयसर आ जाएगा। इसके लिए मुकर्रर करदा हेल्पलाइन 1139 पर फौरी अमल दरामद होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने स्कूलों, अस्पताल और बाईपास रोड का दौरा किया। कहते हैं कि अस्पताल में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और शहर में पुख्ता तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम ने मलकवाल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, रेलवे कॉलोनी, गवर्नमेंट रफ़ीउल इस्लाम हाई स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद अस्पताल में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर की कमी पूरी करने के लिए जल्द नए डॉक्टर की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात में असर आ सकेंगी। कसूर औलिया अल्लाह का शहर है। औलिया अल्लाह आज भी वैसे ही फैज़ बांट रहे हैं जैसे अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में बांटा करते थे। हज़रत ख्वाजा शाह गुलाम मुहिउद्दीन दाइमुल हुज़ूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। आज भी अकीदतमंद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देकर सुकून कल्ब पाते हैं। मज़ीद देखते हैं कसूर से अली अहमद मुग़ल की इस रिपोर्ट में। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कसूर औलिया अल्लाह का शहर है। यहाँ बहुत से बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें से एक ख्वाजा दाइमुल हज़ूरी कसूरी भी शामिल है। मैं इस वक्त दरबार हज़रत ख्वाजा दाइमुल हज़ूरी कसूरी पर मौजूद हूँ। मेरे साथ पीर सैयद ज़िशान शाह चिश्ती मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। जी, ये औलिया अल्लाह के मज़ारात आज भी लोगों को वैसे ही फैज़ बांट रहे हैं जैसे वो अपनी हयाती में बांटा करते थे, और लोग इस मज़ारात पर हाज़िरी देकर सुकून क़ल्ब पाते हैं। हज़रत ख्वाजा शाह गुलाम मुहिउद्दीन दाइमुल हज़ूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और इनके दामाद व खलीफा हज़रत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ पहला फतवा दिया था। गुनाहगारम स्याहकारम शफ़ात या रसूल अल्लाह, ख़राबो खस्ता व खारम शफ़ात या रसूल अल्लाह, तोरा सानी न शुद्ध पैदा न दर दुनिया न दर उकबा, तो ही दुर्रे गिरा यकता शफ़ात या रसूल अल्लाह। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पसरूर में धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। आपको बताते चलें कि पसरूर में जफरवाल से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस धुंध के बायस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तालीम के शौर को उजागर करने के लिए हसन अब्दाल से शुरू होकर कराची तक जाने वाली मैराथन रेस पतों की पहुंच गई, जहां शुरका का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रेस के शुरका क्या कहते हैं, ये देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। तालीम के शौर को उजागर करने के लिए हसन अब्दाल से शुरू होकर कराची तक जाने वाली मैराथन रेस पत्तों की पहुंच गई, जहां शुरका का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निशावर की गई। 1600 किलोमीटर की मैराथन रेस के लिए शुरका की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार भी साथ शामिल थे। रेस की क़यादत करने वाले तबारकुर रहमान का कहना था, हमारा 11वां दिन है। हम चले थे कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से ऑल द वे जा रहे हैं हम कराची। 1600 किलोमीटर का पैदल सफ़र है। ये रनिंग और वॉकिंग से हम कर रहे हैं और तकरीबन हमारे 450 किलोमीटर हो चुके हैं। इसको करने का मकसद ये है कि हमने इधर भी देखा है तकरीबन पाकिस्तान में 8 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं। द सिटीजन्स फाउंडेशन जो कि पूरे मुल्क में
2000 से ज़्यादा स्कूल चला रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अदीब साहब का, शुक्रिया इधर की जो प्राइवेट स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इधर की जो इनका मजीद कहना था कि रेस का मकसद गरीब आवाम के बच्चे जो गुर्बत के हाथों तलीम हासिल नहीं कर सकते, इनके लिए फ़ंड जमा करके स्कूल में दाखिल करवाकर तलीमी अखराजात करेंगे ताकि पाकिस्तान में तलीम आम हो सके। तलीम को आम करने के लिए मैराथन रेस पत्तों की पहुँच चुकी है जो कराची जाकर इख्तिताम पजीर होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़िला खानेवाल भी खेलता पंजाब गेम्स 2024 के सिलसिले में ज़िलाई सतह के मुकाबले जारी हैं। 14 रोज़ा मुकाबलों में 6 गेम्स में 1465 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत ग्रास रूट पर टैलेंट की तलाश के सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जिला खानेवाल में खेलता पंजाब गेम्स 2024 का 14 रोज़ा जिलाई सतह के मुकाबले मुख्तलिफ वेन्यूज पर जारी हैं। खेलता पंजाब के फुटबॉल और हॉकी मुकाबलों में MPA व पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात राणा सलीम हनीफ, जबकि बैडमिंटन और कबड्डी के मुकाबलों में चौधरी ज़ियाउर रहमान MPA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इन मुकाबलों के इनकाद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मेरे कायद के विजन के मुताबिक इन्होंने वो प्रोग्राम अमली तौर पे शुरू किया हुआ है। रोजाना पे मुख्तलिफ खेल के प्रोग्राम जारी है, जैसे कि अभी बैडमिंटन के इनाम दिया गया है, अब फुटबॉल आपके सामने फुटबॉल का मैच है, कबड्डी का भी होगा, हम जितने भी खेल हैं ये होंगे। खेलता पंजाब गेम्स के इनकाद से नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इज़हार का भरपूर मौका मिलेगा और जिलाई सतह पर बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। राणा जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। शहनामे से फिलवक्त लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।